तो आप देख सकते हो इस कंपनी ने लगातार प्रॉफिट ही जनरेट करा है। तो ये जो प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन है ये एकदम ओके रिपोर्ट है, क्योंकि इसने आज तक कभी भी लॉस फेस नहीं करा है, हमेशा से ये प्रॉफिटेबल कंपनी रही है। ठीक है जी, वेलकम है जी आप सभी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इस सीरीज़ में। तो आज अपन जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है RDB इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर LTD। कंप्लीट एनालिसिस करेंगे आज के इस वीडियो में अपन इस कंपनी के बारे में कि अभी इस कंपनी के शेयर को खरीदने का सही समय है या नहीं है, और अगर आपने पहले से खरीद रखा है तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो या नहीं। और हाँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्ट्रेशन मेंबर। यह वीडियो मैं केवल एक एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बना रहा हूँ। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो एक बार अपने फाइनेंसर से ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या इंट्राडे ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो तो बायो में लिंक है मेरे इस टेलीग्राम चैनल का, आप इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। इस चैनल पर आपको एक कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स की प्ले लिस्ट देखने को मिल जाएगी, जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस कंप्लीट कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। इसी के साथ साथ इस चैनल पर आपको एवरीडे कुछ डेमो ट्रेड भी देखने को मिल जाएगी। अब अपन बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस कंपनी का बिजनेस क्या है। तो देखिए, ये कंपनी एक इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट का काम करती है। ठीक है जी, इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है आप देख सकते हो 949 करोड़ का। वहीं इस कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है आप देख सकते हो 103 करोड़ का। एक साल के अंदर इस कंपनी ने लो और हाई कितना लगाया है आप देख सकते हो 11 रुपये 40 पैसे का लो है और 61 रुपये 30 पैसे का हाई है। मतलब अच्छा खासा रिटर्न ये दे चुका है अपने इन्वेस्टर को एक साल के अंदर अंदर। करेंट प्राइस कितना चल रहा है 54 रुपये 90 पैसे। बुक वैल्यू कितनी है इसकी 2 रुपये 32 पैसे। ROE कितना है इसका 7.46%। ROCE कितना है इसका 3.20%। PE कितना है इसका आप देख सकते हो 221 का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब ओवरऑल कंपनी ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। 4.29 करोड़ का इसने प्रॉफिट जनरेट करा है। प्रमोटर होल्डिंग कितनी है 70%। ठीक है जी, ये भी एक अच्छी बात है। प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है तो आप देख सकते हो माइनस चल रहा है 7%। क्या ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती है आप देख सकते हो ये कंपनी अपने किसी भी शेयर होल्डर को कोई भी डिविडेंड पे नहीं करती है। प्राइस टू बुक वैल्यू कितनी है इसकी 23 की। ठीक है जी, फेस वैल्यू कितनी है इसकी 1 रुपये की। रिटर्न ऑन एसेट्स 1.69। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए इस कंपनी के। अब अपन बात कर लेते हैं कंपैरिजन वाले सेक्शन की कि भाई साहब इस कंपनी का कंपैरिजन हमें किस किस कंपनी के साथ देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब ये है कंपैरिजन वाला सेक्शन। आप देख सकते हो 1 से लेके 7 कंपनी हमें यहाँ पर दिख रही है। वहीं पर छठे नंबर पर है आप देख सकते हो RDB इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसका शेयर प्राइस कितना चल रहा है 54। PE की अगर अपन बात करें तो आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा हाई PE हमें इसी कंपनी का देखने को मिल रहा है 221 का। अब ये मेरा पर्सनल अनुभव और एक्सपीरियंस रहा है कि जिस भी कंपनी का PE हमें ज़्यादा देखने को मिले उसका सीधा सीधा मतलब यही है कि भाई साहब वो कंपनी मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, बहुत ज़्यादा लोग उसके स्टॉक को खरीदने में रुचि रख रहे हैं। अगर हम वहीं मार्केट कैप की बात करें तो आप देख सकते हो इन सभी कंपनियों के मुकाबले इसका मार्केट कैप थोड़ा सा छोटा है, लेकिन सेम मार्केट कैप है गरुड़ा कंपनी का। आप देख सकते हो इसका शेयर प्राइस कितना चल रहा है 107 रुपये। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे इस कंपनी का भी शेयर प्राइस हमें इतना देखने को मिल सकता है। ठीक है जी, अब अपन बात कर लेते हैं प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन की कि भाई साहब ओवरऑल ये कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर भी रही है या नहीं। तो भाई साहब आप देख सकते हो ये है प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन। 2013 से लेके 2024 की रिपोर्ट अपने सामने है। सबसे पहले सेल्स को समझ लेते हैं। तो सेल्स इनकी लगातार हमें इंक्रीज होती हुई दिख रही है। वहीं अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस भी इस कंपनी के लगातार हमें इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर अपन बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इनका अच्छा खासा हमें देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर अपन बात करें कि टैक्स वैक्स पे करने से पहले क्या कंपनी प्रॉफिट में रही है तो आप देख सकते हो लगातार कंपनी ने प्रॉफिट ही जनरेट करा है। नेट प्रॉफिट की अगर अपन बात करें कि टैक्स वैक्स सब कुछ काटने के बाद क्या कंपनी प्रॉफिट में रही है तो आप देख सकते हो इस कंपनी ने लगातार प्रॉफिट ही जनरेट करा है। तो ये जो प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन है ये एकदम ओके रिपोर्ट है, क्योंकि इसने आज तक कभी भी लॉस फेस नहीं करा है, हमेशा से ये प्रॉफिटेबल कंपनी रही है। ठीक है जी, अब अपन बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की कि भाई साहब बैलेंस शीट आखिरकार इस कंपनी की क्या बोल रही है। तो भाई साहब ये है बैलेंस शीट वाला सेक्शन। आप देख सकते हो 2013 से लेके 2024 की रिपोर्ट अपने सामने है। इक्विटी कैपिटल की अगर हम बात करें तो इक्विटी इस कंपनी की जो पहले थी वो की वही अभी है। अगर हम रिजर्वेस की बात करें तो रिजर्वेस इस कंपनी के कुछ माइनस हो चुके हैं थोड़े बहुत। ठीक है, टोटल लाइबिलिटी और एसेट्स की अगर अपन बात करें तो आप देख सकते हो ये है लाइबिलिटी वाला सेक्शन और ये है एसेट्स वाला सेक्शन। हल्का फुल्का यहाँ पर हमें डाउनफॉल दिख रहा है इसमें। ठीक है जी, अब अपन बात कर लेते हैं
इन्वेस्टर की कि भाई साहब इस कंपनी के शेयर किस किस ने कितने होल्ड कर रखे हैं। तो भाई साहब ये है शेयर होल्डिंग वाला सेक्शन। आप देख सकते हो 2017 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट है। सबसे पहले प्रमोटर होल्डिंग को हम समझ लेते हैं। तो प्रमोटर के पास 2017 में 73% शेयर अवेलेबल थे, 73.99। वहीं अभी 2024 में इनके पास 70% शेयर अवेलेबल है। ठीक है। वहीं अगर हम DII की बात करें तो आप देख सकते हो DII के पास 2017 में 0.01% शेयर अवेलेबल थे, लेकिन ये सारा कुछ बेच बाच के निकल चुके थे 2018 में। अब अपन बात कर लेते हैं पब्लिक की। पब्लिक कौन? आप में अपन जैसे छोटे रिटेल ट्रेडर। तो आप देख सकते हो पब्लिक के पास 2017 में 26% शेयर थे, वहीं अभी पब्लिक के पास 29.58% शेयर अवेलेबल है। तो यहाँ पर एक देखने वाली बात यह है कि भाई साहब आप देख सकते हो कि इस कंपनी के जो प्रमोटर है उन्होंने कभी भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी है, हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग करी है और वो अच्छी खासी शेयर होल्डिंग लेके बैठे हुए हैं। तो कोई भी कंपनी हुई, किसी भी कंपनी का प्रमोटर अपनी कंपनी के शेयर को तभी होल्ड करके बैठता है जब उसे ये पता हो कि हमारी जो कंपनी है वो आगे जाके अच्छा खासा ग्रो कर सकती है। अभी जैसे कि हमने देखा इनका प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन आप देख सकते हो। यहाँ पर 2013 से लेके 2024 तक लगभग 11 साल तक इन्होंने एक भी साल ऐसा नहीं गया है कि लॉस फेस करा है। पूरे 11 साल तक ये एकदम प्रॉफिटेबल कंपनी रही है। ठीक है जी, तो ये एक अच्छी बात है। अब अपन बात कर लेते हैं चार्ट की कि भाई साहब इस कंपनी का चार्ट आखिरकार क्या बोल रहा है। तो भाई साहब ये कंपनी का चार्ट है जिसे हम 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। आप देख सकते हो 1 दिसंबर 2010 में कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड हुई थी, तब इसका शेयर प्राइस आया था 15 रुपये पे। ओवरऑल हाई की अगर अपन बात करें तो इस कंपनी का अब तक का ओवरऑल हाई हो चुका है भाई साहब लगभग 61 रुपये के आसपास। ओवरऑल लो की अगर अपन बात करें तो आप देख सकते हो इस कंपनी का करंट ओवरऑल लो कितना है, अगर आप देखोगे तो वो है भाई साहब 1 रुपये के आसपास। ठीक है, तो 1 रुपये का शेयर डायरेक्ट 61 रुपये का हाई लगाता है। और आप देख सकते हो ये जो 1 रुपये का लो है ये कब का है, आप देख सकते हो 2020 का। ठीक है, लगातार कंपनी ने अप मूव दिया है। अब वो क्यों अप मूव दिया है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन कि कंपनी लगातार प्रॉफिटेबल कंपनी रही है। कंपनी ने लगातार 11 साल से प्रॉफिट ही जनरेट करा है। ठीक है, देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कोई भी कंपनी हुई, किसी भी कंपनी का जो शेयर है वो 2 तरीके से ऊपर जाता है या 2 तरीके से नीचे आता है। सबसे पहले हम ऊपर जाने के वाले तरीके को समझ लेते हैं। तो किसी भी कंपनी का शेयर सबसे पहले ऊपर कब जाता है, जब कंपनी अच्छी खासी प्रॉफिट जनरेट कर रही होती है तब। ये पहला रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न क्या है, दूसरा ये है कि जब उस कंपनी के शेयर को कोई अच्छी बड़ी मात्रा में क्वांटिटी में बाई करेगा तो उस कंपनी का शेयर ऊपर जाएगा। उसी तरीके से नीचे आने के भी 2 रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि कंपनी जो है वो लॉस फेस करेगी तो नीचे आएगा। दूसरा रीज़न है कि कोई अच्छी बड़ी क्वांटिटी में बड़ी मात्रा में उस कंपनी के शेयर को सेल करेगा तो नीचे आएगा। ठीक है जी, आगे आपको समझ में, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो आप देख सकते हो इसका जो लो है वो लगभग हम ये मान लेते हैं कि ये स्विंग है इसका। ठीक है, और यहाँ से लेके इसने यहाँ तक का हाई लगाया है। तो हमारा जो पहला स्टॉप लॉस बन रहा है इस कंपनी में वो बन रहा है भाई साहब 42 रुपये के आसपास। ठीक है, यहाँ का आप स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हो। और अभी खरीदने का टाइम है या नहीं है तो आप देख सकते हो कंपनी लगातार अप मूव ही दे रही है, कहीं से कहीं तक कोई भी सीन यहाँ पर डाउनफॉल का नहीं है। अभी 3-4 महीने से मार्केट पूरा डाउनफॉल में आ चुका था, लेकिन फिर भी इस कंपनी के शेयर में कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। क्यों नहीं पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है भाई साहब FII इन्वॉल्व नहीं है और ना ही यहाँ पर DII इन्वॉल्व है। आई बात समझ में, क्योंकि FII ही जितनी भी कंपनियों की उनकी होल्डिंग थी उसको निकाल रहे थे, तो इस कंपनी में उनकी होल्डिंग ही नहीं है तो वो निकालेंगे कैसे। आई बात समझ में। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन चला है, बाकी एकदम ओके रिपोर्ट है। आई होप आपको सारा कुछ सीन समझ में आ चुका होगा इस कंपनी का। वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगली वीडियो मैं किस कंपनी के ऊपर बनाऊं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी न्यूज़, खबरें और सभी कंपनियों के बारे में इसी तरीके से विस्तार से जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।